किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात होगी खाद्यान्न भंडारण कैसे किया जाए, इसकी विधियां कौन सी हैं और इसका तरीका क्या है, इसके लाभ क्या हैं और हानि क्या है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश सिंह बख्शी आपका स्वागत करता हूं उन्नत खेती चैनल पर। आज का विषय है खाद्यान्न भंडारण, वो भी खासकर जैविक विधि से खाद्यान्न का भंडारण कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता क्यों है। जैसा मैंने कहा कि जैविक इसलिए कि रासायनिक खाद्य भंडारण करने में इसमें बहुत से रासायनिक अवशिष्ट रह जाते हैं जो हमारे शरीर को घातक होते हैं। इसलिए खाने वाले अनाज का भंडारण करने से पहले हमको बहुत ही आवश्यक है कि ये जैविक विधियाँ ही इसमें इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरा ये भी है कि जैविक विधि के साथ साथ ये भंडारण अच्छे और उपयुक्त तरीके से कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भारत देश में 10 से लेकर 14% तक खाद्यान्न का नुकसान चूहा, घुन, जीव जंतुओं द्वारा कर दिया जाता है, जो एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे खाद्य भंडारण को नष्ट करने की। तो अभी वैसे सरकार ने अपने प्रयासों से, कुछ किसानों ने भी अपने प्रयास से इसको घटा के 7% पे लाए हैं, तो काफ़ी कुछ खाद्यान्न सुरक्षित रहने लगा है। लेकिन अभी इसकी आवश्यकता और भी है। ये लगभग 7 से नीचे लगभग 4% इसका रेशियो होना चाहिए नुकसान का। 4% यदि नुकसान होता है तो आप खाद्यान्न सुरक्षा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अन्य जो बाहरी विदेशी देश हैं, अन्य कंट्रीज़ हैं, उनमें ये 2 से 3% और 4% ही नुकसान होता है, जबकि हमारे यहाँ बहुत अधिक खाद्यान्न का नुकसान होता है। तो जैसा मैंने कहा था कि जैविक विधि, तो जैविक विधि में सबसे पहले खाद्यान्न भंडारण में जो खाद्यान्न आप रख रहे हैं उसमें नमी का प्रतिशत बेसिक तौर पे 12-14% नमी होती है, जिससे खाद्यान्न में घुन जैसे जीव उत्पन्न होकर और वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस नमी के प्रतिशत को आपको 8% पे ले आना होगा। तो अभी बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है, ये मई का माह है और 43 से 44 अंश सेंटीग्रेड तापमान है अभी। तो इस तापमान पे यदि छत पे डाल के आप अपने खाद्यान्न, गेहूँ है, चना है, मसूर है, या जो भी खाद्यान्न आपके क्षेत्र में होता है या आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको छत पे डाल के और इस नमी के स्तर को घटा लें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो वैसे भी आपका खाद्यान्न खराब नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये नमी का कंटेंट अधिक होने पर इसमें घुन या पिस्सू जैसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं या भुनगी भी पैदा हो जाती है। तो पहला कार्य ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, इसको साफ करके सुरक्षित, यानी जो भी इसमें कचड़ा है या भूसा है, जो भी ये सब अलग करके सुखा के और पानी या पॉलीथीन के बैग लेके, और ये अपने जो बोरे होते हैं वो ले लें आप, और इसमें नीम की पत्ती, जैविक तरीके में सबसे अच्छा जो तरीका है वो नीम की पत्ती, ताज़ा नीम की पत्ती, सुरक्षित यानी स्वस्थ जो नीम की पत्तियां हों वो आप ले लें। और जैसे जब वो पन्नी या पॉलीथीन का जो बैग भरते हैं उसमें नीचे नीम की ताज़ी पत्ती डाल दें आप, और उस पर गेहूँ भर दें और भरते जाएं और उसके बाद ऊपर फिर नीम की पत्ती लगा दें और इसको पैक करके आप रख सकते हैं। दूसरा, इसमें इसी के साथ में यदि प्याज आप रख दें, जैसे आप 50 किलो गेहूँ हैं तो इसमें लगभग 2 या 3 किलो प्याज, 1 से 2 किलो प्याज नीचे रख दें और 1-2 किलो प्याज ऊपर रख दें, तो आपको ताज़ा भी हैरानी होगी कि इसमें प्याज भी उतनी ही ताज़ा और सुरक्षित निकलती है जब आप 4 महीने बाद निकालते हैं या आफ्टर रेनी सीजन। तो उसके बाद प्याज भी सुरक्षित रहती है और गेहूँ भी सुरक्षित रहता है। तो ये जैविक विधि में ये बहुत ही अच्छी विधि है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक कोई भी कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यह खाद्यान्न पूर्णतः सुरक्षित होगा। आप सीधा इसको निकाल के साफ करके पिशवाई
करवा के आप ये उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, इसमें एक और पुरातन विधि है, राजस्थान में ज़्यादा देखी गई है या चलाई जाती है। इसमें जैसे बूरा और टाट कहे थे, तो इसकी जगह पे आप 200 किलो वाली अनाज की टंकी या कोठी आती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, ये एक मिट्टी की जो कोठियाँ होती हैं गाँव में, उनका भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। नीचे आप नीम की पत्ती और प्याज डाल दें, बीच में भर दें आप गेहूँ, और ऊपर से फिर से नीम की पत्ती और प्याज की जगह पे लहसुन भी आप रख सकते हैं। और दोनों ही काफ़ी सुरक्षित रूप से कीटनाशक का काम करते हैं। हाँ, मैं दूसरा तरीका बता रहा था आपको, राजस्थान में जो प्रयोग में लाया जाता है या पहले पुराने समय में दिया जाता था। होता क्या है कि यदि अनाज के बीच में नमी तो आपने सुखा दी है, लेकिन गर्म या ठंडी हवा पहुंच जाए या खाली जगह रहती है, तो वहाँ जीव पनपने की गुंजाइश होती है। तो उसमें ये होता है कि कोठियों के बीच में अनाज भर के और उसमें बालू या रेत भर देते हैं पूरे में, तो उससे ऑक्सीजन की निर्वात स्थिति पैदा हो जाती है। जब निर्वात स्थिति होती है तो उसमें कोई भी कीट उत्पन्न नहीं होने पाते हैं। तो ये विधि भी आप आजमा सकते हैं। कम से कम खाद्यान्न में किसी भी प्रकार का कीटनाशक ना रखें आप, तो बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य का जो स्तर है बहुत ही बिगड़ता जा रहा है हम भारतीयों का, और ये प्रतिशत बहुत ही अधिक है अस्वस्थ लोगों का, जो हृदयघात और कैंसर जैसी बीमारियों से भी ग्रस्त हो रहे हैं लोग। उसका कारण है लगातार रसायन का जो प्रयोग होता है। इस कारण से ये मैंने जैविक विधि की आपकी चर्चा की है। इसमें जहाँ तक हम बात करें सावधानी की, तो पहली सावधानी ये रखनी होगी किसान भाइयों कि सबसे पहले तो आप मॉइस्चर बिल्कुल 8% पे ले आएँ, 8 से 9%, ताकि बिल्कुल सूखा हुआ बीज होना चाहिए, खाद्यान्न होना चाहिए आपका। दूसरा, जो प्याज आप रख रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, छोटे आकार की और स्वस्थ प्याज होनी चाहिए। बड़े आकार की या जो जैविक विधि से ना उगाई हो वो प्याज भी आप इसमें ना लगाएं। यदि बड़े बड़े आकार की जो प्याज होती है और यूरिया डाल के पैदा की जाती है, तो वो कई बार बस्ट होने की उसमें गुंजाइश होती है। जबकि जैविक विधि से उगाई गई प्याज हो तो वो बहुत ही अच्छा उसमें काम करती है। या छोटे छोटे जो प्याज के कंद होते हैं वो लगाएं इसमें, आप लहसुन लगाएं साथ में। और जब एक बार प्याज और गेहूं का भंडारण हो जाए तो उसको पटकना नहीं है बोरे को उठा के, इस टाइप से बहुत ही आसानी से जमा देना चाहिए। या टंकी में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत से किसान भाई ये गलती करते हैं, सूखी नीम की पत्ती डालते हैं, वो भी काम करती है, लेकिन उसका जो रेशियो है लाभ या सुरक्षित रखने का अनाज का, वो थोड़ा सा घट जाता है। ताज़ी नीम की पत्ती और स्वस्थ बिल्कुल किसी भी किस्म की रोग रहित पत्ती का ही आप उसमें चयन करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों, इसके लाभ की बात करें हम, तो लाभ सबसे अच्छा ये होता है कि बारिश में किसी भी समय आप इस अनाज का उपयोग सीधा साफ करके कर सकते हैं, इसको धोने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से जो हमारे शरीर पर बेहद बुरे प्रभाव पड़ते हैं उनसे हम बचे रहते हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये जैविक भंडारण की विधि आपको पसंद आई होगी। यदि किसान भाइयों ये विधि पसंद आई तो आप उपयोग में लाएं, अपने साथियों को बताएं। आशा है आपको ये विधि पसंद आई होगी। आपसे लेता हूँ आज के लिए विदा। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।